भवन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बंसल न्यूज की ये यात्रा और सफर आ पहुंचा है इंदौर के नजदीक 15 किलोमीटर दूर बसे गरुड़ तीर्थ गुटकेश्वर महादेव के धाम में। इसे गरुड़ तीर्थ कहा जाता है क्योंकि भगवान गरुड़ ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके बाद में इस पूरे क्षेत्र को गरुड़ तीर्थ के रूप में पहचान मिली। लेकिन इन सब के साथ में यहाँ का इतिहास काफी रोचक है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं गुटकेश्वर महादेव के इस पावन धाम में और करवाते हैं गरुड़ तीर्थ में भगवान गरुड़ और भोलेनाथ के दर्शन। चलिए मेरे साथ। इंदौर से 15 किलोमीटर दूर देवगुराड़िया की पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा शिव धाम जहां आस्था के साथ इतिहास और मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि कभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ प्राकृतिक गोमुख से निकलने वाली जलधारा लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती है। इंदौर से नेमावर की तरफ जाने वाले मार्ग पर बसा है भगवान शिव का पावन धाम देवगुराड़िया। भगवान भोलेनाथ यहाँ गुटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सावन के इस पावन महीने में यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था और विश्वास का वो स्थान है जहां हर कोई अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है। महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं और प्राकृतिक रूप से हो रहे इस अभिषेक को शिव का आशीर्वाद मानती हैं। स्थानीय मान्यता है कि मंदिर परिसर के अमृत कुंड में मौजूद नाग नागिन के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। गुटकेश्वर महादेव के इस प्राचीन मंदिर में जब आप आते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन ही नहीं होते बल्कि आप यहाँ पर खुद को प्रकृति के बीच भी पाते हैं। जी हाँ, ये पूरा जो मंदिर है ये चारों तरफ से कुंड से घिरा हुआ है और इस वक्त हम आपको गुटकेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे हैं। बारिश का मौसम और जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पर स्वयं पहाड़ों से निकलने वाला पानी भगवान गुटकेश्वर महादेव का अभिषेक करता है। ये देखिए गौमुख आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल बारिश उतनी हुई नहीं है और अक्सर श्रावण के महीने में हमने देखा है कि यहाँ से सीधा जल निकलता है और भगवान गुटकेश्वर को अभिषेक करता हुआ यहाँ से जो है बाहर निकलता है। इस वक्त आप देखें कि ये भी एक यहाँ पर कुंड बना हुआ है और इस कुंड में आपको कछुए विचरण करते हुए नजर आ जाएंगे और इसी तरीके के हर कुंड में आपको कछुए यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कहा जाता है कि इसका इतिहास 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। भगवान गरुड़ ने जब यहाँ पर तपस्या की थी तो स्वयं गुटकेश्वर महादेव के रूप में प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने शिव ने आशीर्वाद दिया था। माता जी, ये कब से आप सेवा कर रही हैं यहाँ पर? हम तो बहुत पुराने जी जी, तो थोड़ा बता दीजिए। 15 साल हो गए। हमारी दादी थी पहले सास, उनने भी मतलब पूजा पाठ, फिर उनके बाद हम आए तो अब हम संभाल रहे हैं। कितनी खासियत है कि क्या विशेषता यहाँ की कही जाती है? वो पंडित जी को मालूम है। पंडित जी से तो हम बात करेंगे, लेकिन कितना यहाँ का चमत्कारिक मंदिर हम देखते हैं। प्राचीन मंदिर है ये, इसमें नाग नागिन का जोड़ा भी है। जो मान्यता पूरी करते हैं वो भोलेनाथ इच्छा पूरी करते हैं सबकी। और शिवरात्रि पर मेला भी लगता है। शिवरात्रि पे मेला लगता है 5 दिन का। सब यात्री आते हैं, अच्छे से दर्शन होते हैं। ऐसा भगवान गरुड़ जी भी विराजमान है। भगवान गरुड़ जी, ये कहा जाता है कि उनकी तपस्या से ही प्रसन्न हुए। हाँ, उनने ही तपस्या करी थी गरुड़ जी ने, तो भोलेनाथ प्रकट हुए। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्राचीन गुफा की तरह ही आपको ये जो है मंदिर नजर आता है। पीछे पहाड़ है, ये देवगुराड़िया की प्राचीन पहाड़ी है और खास तौर पर इंदौर से तकरीबन जो ये गौमुख चलती, जी इसका भी विशेषता बताइए। गाय के मुंह में से जल निकलता है, भोलेनाथ के ऊपर गिरता है, अभिषेक चलता रहता दिन रात एक सरीका। तो ये देखिए यहाँ पर खास तौर पर जो हम विशेषता इस पूरे प्राचीन मंदिर की आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से जब आप प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो इस तरीके से भगवान शिव का आपको स्वरूप नजर आता है। भगवान भोलेनाथ गुटकेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है, भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो चारों तरफ आपको कुंड नजर आते हैं
उन कुंडों में जल हमेशा भरा रहता है और इसके साथ में तमाम जो श्रद्धालु जब आते हैं तो इन जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ में कई बार इन कुंड से आचमन भी करते हुए नजर आते हैं और यही भगवान शिव की शक्ति और भक्ति का अनुपम स्वरूप है जो यहाँ गुटकेश्वर महादेव में आकर आपको नजर आता है। देव गुराड़िया का इतिहास भी बेहद खास है। इसे गरुड़ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि गरुड़ ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और इसी वजह से इस स्थान का नाम देव गुराड़िया पड़ा। मंदिर को भव्य स्वरूप देने का श्रेय 18वीं सदी की महान शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर को दिया जाता है। इंदौर के नजदीक स्थित देव गुराड़िया का ये पावन मंदिर है और इस मंदिर के पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। इसे गरुड़ तीर्थ के नाम से भी पहचाना जाता है। मान्यता है कि भगवान गरुड़ ने यहाँ पर शिव जी की कठोर तपस्या की थी और उसके बाद में भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान गरुड़ को आशीर्वाद भी दिया था और उसी के बाद से ये पूरा जो क्षेत्र है, ये मंदिर है, ये गरुड़ तीर्थ के रूप में भी पहचाना जाने लगा। फिलहाल गुलाब चंद जी हैं जो पूरी कहानी हमें बताएंगे किस तरीके का इतिहास यहाँ का रहा है। गुलाब जी, क्या कुछ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग इसे गरुड़ तीर्थ के रूप में जानते हैं? गरुड़ जी ने तपस्या इसलिए करी थी कि भाई चलो स्थापना मैं कर दूं भगवान की, ये और कठोर तपस्या रही बहुत कठोर तपस्या करी उनने, जब ही तो स्थापना करी उनने। और ये जो कुंड है इसकी खासियत क्या है? पानी हमेशा भरा रहता है? हाँ, हमेशा भरा रहता है, नाली खोल देते हैं, साफ हो जाता है। और क्या, नाग नागिन का जोड़ा भी नजर आता है? आता है, नहीं दिखता है, वो तो अभी भी दिखता है। वो सामने पाइप है, इतना बड़ा पाइप लगा है वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ पर नजर आते हैं। हाँ, तो ये कहा जाता है कि नाग नागिन जो है नाग देवता रक्षा करते हैं यहाँ की। हाँ बिल्कुल, यहाँ की रक्षा करते हैं दादा, नहीं तो यहाँ तो क्या हो जाए। अच्छा, इसका मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, निर्माण है, वो ये भी कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। तो टूटा फूटा करवाया था उसने, मतलब बाद में जब टूट गया था उसको ठीक उन्होंने करवाया। हाँ, जैसे दीवार टूट गई, वो टूट गया, वो टूट गया, यूं। अभी क्या कुछ मंदिर में कितने लोग आते हैं दिन भर में? बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। 1000 से ऊपर आते हैं, 1000-2000 से, है कि नहीं। और शिवरात्रि पर मेला लगता है। हाँ, शिवरात्रि में मेला रखता है, बहुत बड़ा भारी। और क्या, ये भगवान शिव का चमत्कार है और आप देखें कि गरुड़ तीर्थ के नाम से इस पूरे मंदिर की खासियत है। और जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो चारों तरफ आपको यहाँ पर कुंड से घिरा हुआ ये शिवलिंग नजर आता है जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ये कहा जाता है कि ये पूरे वर्ष भर यानी कि साल भर ये कुंड सूखते नहीं है। प्रचंड गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन इन सबके बीच में इन कुंड में जो है वो खास बात ये है कि कभी भी पानी जो है वो सूखता नहीं है और नाग नागिन के जोड़े भी इन्हीं पानी के अंदर विचरण करते हुए कई बार श्रद्धालुओं को नजर आ जाते हैं। कछुए भी यहाँ पर हैं जिनके दर्शन तमाम श्रद्धालु करते हैं और गजब की यहाँ की ख्याति है। अलग तरीके का इतिहास है, लेकिन गरुड़ तीर्थ का इतिहास रोचक भी है और इसके साथ में इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो यहाँ पर खास तौर पर भगवान शिव और गरुड़ जी की एक विशेष महिमा भी नजर आती है। मंदिर में बने 5 कुंड भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। मान्यता है कि इनमें पानी कभी नहीं सूखता और सालों से ये कुंड स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि इन्हीं कुंड में नाग नागिन का एक जोड़ा भी रहता है। इसीलिए श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि इस स्थान की रक्षा नाग देवता करते हैं। मंदिर के बाहर विराजमान गरुड़ जी की प्रतिमा इस पूरे तीर्थ की मान्यता को और खास बनाती है। शिव और गरुड़ से जुड़ी इस आस्था के कारण ये स्थान इंदौर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी अलग पहचान रखता है। भगवान गुटकेश्वर महादेव का ये मंदिर है, आस्था का बड़ा केंद्र है और यही वजह है कि यहाँ पर न सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि का मौका हो, श्रावण महीने का मौका हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल जाती है और उसके पीछे महादेव की शक्ति तो है ही और इसके साथ में यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी है जो श्रद्धालुओं को इस पावन जगह पर खींच लाता है। इस वक्त आप तमाम श्रद्धालुओं को बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ महादेव के पूरी तरीके से भक्ति में रंगे हुए। सर, कहाँ से आप लोग आए हो? इंदौर छावनी। इंदौर छावनी से आए। सर, कब से आप आ रहे हैं? कितना प्राचीन है मंदिर है, कितना अलग अद्भुत यहाँ का अनुभव रहता है? 50 साल हो गए। जी जी।
क्या विशेषता है सर यहाँ पर? यहाँ पे क्या है कि नेचुरली अभिषेक होता है। जैसे बारिश होती है गौमुख है, गौमुख से नेचुरली भोलेनाथ का अभिषेक होता है, हर साल होता है। जैसा अभी तो बारिश नहीं आई है, नहीं तो आपको गौमुख चालू मिलती है और जल यहाँ तक बाहर तक आ जाता बाहर तक आता है। कुंड भी पूरा भरा रहता है। अभी तो खैर पब्लिक कम है, नहीं तो बिल्कुल आप नेचुरली सब रहता है यहाँ पे। चलिए नेचुरली है। आप कहाँ से? आप भी साथ में ही आए? साथ में ही है भैया हम लोग। क्या कहेंगे? और श्रावण का महीना है, भगवान भोलेनाथ का ये बहुत पावन महीना, की मनोकामना पूर्ण हो, यही। कब से आप आ रही हैं? हम भी बहुत साल से आ रहे हैं, जितने हम दोनों। हाँ, क्या कितना सुकून, मन को शांति मिलती बहुत अच्छा लगता है। बहुत नेचुरल भगवान का मंदिर है और सब अच्छा लगता है। दर्शन करने आते हैं लोग। है? दर्शन करने के लिए आते हैं और भी कुछ श्रद्धालु। आप कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, इंदौर से ही हैं आप लोग। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? अच्छा लगता है इधर। पानी गिरता बहुत भरता है, पानी अच्छा, नाग नागिन का जोड़ा रहता है, अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, जो उसको मतलब देखने से थोड़ा बहुत मन को शांति भी मिलती है। बहुत मतलब ये कहा जाता है कि आते हम लोग दर्शन करने, हर साल आते हैं, अच्छा लगता है। तो जो देखने को कहता मतलब उसकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, नाग नागिन के जोड़ा। ये कहा जाता है कि यहाँ जब आप आते हैं तो आपको सबसे अच्छा यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। चारों तरफ हरियाली है। हरियाली रहती तो और सब बढ़िया सब। चलिए, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँचते हैं और ख़ास बात यह है कि जब भगवान गरुड़ का इतिहास का यहाँ पर जिक्र होता है तो आप ये देखें कि भगवान श्री गरुड़ जी का ये मंदिर भी यहाँ पर फिलहाल बनाया हुआ है, क्योंकि ये पावन स्थली है जहाँ पर गरुड़ जी ने तपस्या की थी और उसके बाद में भगवान शिव की जो है वो तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो गरुड़ जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उसके बाद से ये पूरा क्षेत्र गरुड़ तीर्थ के रूप में पहचाना जाने लगा। और इस गांव का नाम जो इंदौर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है उसका नाम भी देव गुराड़िया, यानी कि जहाँ पर भगवान गरुड़ वास करते हैं, देवता गरुड़ वास करते हैं, उस गाँव का नाम भी जो है वो देव गुराड़े के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। फिलहाल श्रावण के महीने में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके साथ में साल भर इसी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जुटी रहती है। और यहाँ के जो कुंड होते हैं उन कुंड का आचमन करते हुए तमाम श्रद्धालु, ये देखें इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, ये बीच में एक और शिवलिंग है जहाँ के चारों तरफ आपको 4 कुंड नजर आते हैं। और ये कहा जाता है कि गर्मी कितनी भी हो और किसी भी जो है यहाँ पर हाल में ये कुंड सूखते नहीं हैं, यहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है। और यहाँ से ये भी कहा जाता है कि चूंकि इसका निर्माण जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर जो जल देवता है उनको मनाने के लिए भी हमेशा यहाँ पर अनुष्ठान होते रहते हैं। अच्छी बारिश की कामना भी लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान महादेव को शीश नवाते हैं। सावन के महीने में इस मंदिर में महिलाएं भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचती हैं। भगवान शिव की भक्ति में महिलाएं कुछ इस तरह से डूबी हुई नजर आईं कि उन्होंने भोलेनाथ के लिए भजन गाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इंदौर के देव गुराड़िया स्थित गुटकेश्वर महादेव का ये पावन धाम है और यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो पूरी आस्था के साथ में पहुँचते हैं, भगवान महादेव का पूजन अभिषेक करते हैं। और इस वक्त आप देखें कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, चूंकि श्रावण का महीना है, ऐसे में हरे परिधानों में यानी कि पारंपरिक हरी साड़ियों में कहीं ना कहीं ये महिलाएं नजर भी आ रही हैं और भगवान शिव की भक्ति का एक अनुपम दृश्य भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कितना ये मौका जब होता है जब आप भगवान से और ज्यादा खुद को करीब पाते हैं। कैसे आप लोग यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए हैं आप लोग? इंदौर से। हम इंदौर से ही भैया। कितने लोगों का ग्रुप है आप? हम लोग 12-13 लोगों का ग्रुप है। हाँ। कितना अच्छा यहाँ मंदिर, कैसा वातावरण लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत सालों पुराना है, यानी पांडवों के जमाने का ही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके हम लोगों को। यहाँ अच्छा लगता है, हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग हमेशा ग्रुप में कहीं ना कहीं ग्रुप में ही आते हैं। बड़ा मतलब धार्मिक रूप से भी जुड़े रहते हैं। धार्मिक रूप पे ही जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। और भी जाएंगे। हाँ, कुबेरेश्वर धाम। हाँ, कुबेरेश्वर धाम भी पहले होकर आए कि नहीं? हाँ, पहले हम लोग 2 बार होके आए हैं। हाँ, कांवड़ लेके जाएंगे हम लोग। हाँ, कांवड़ लेके जाएंगे हम लोग। हाँ। क्या कितना शांति सुकून मिलता है जब भगवान शिव की आप लोग आराधना करते हैं? तो भैया सुकून ही सुकून है, कहीं पे भी चले जाओ आप। क्या पूजा में तो सुकून मिलते ही है। हाँ। लेकिन ये एक मान्यता ये भी कहा जाता है कि ये गर्मी कितनी भी कुंड कभी सूखता नहीं। हाँ, ये तो जोड़ा भी है, नाग नागिन का जोड़ा है, मछली वगैरह है और कछुआ वगैरह सब, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से।
चलिए, तो फिर आप यहाँ पर आई हुई तो एक शिव जी का कोई भजन आप लोग पूरे ग्रुप में जो आप गुनगुनाना चाहे, जो शुरू करना चाहे, जी शुरू कर दें। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। आगे एक अंतर और हो जाए तो माहौल बन गया है। अरे हमने ओ भोले, तेरी काशी में गन पले, उसी गन पा मिलाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गोरा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गोरा है, उसी गोरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। मेरे साथ बोलिए हर हर की जय, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जिस तरीके से। के आनंद की जय, बोले बम बम। तो देखिए, बम भोले के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव के इस द्वार पर, इस दरबार में जब आप पहुँचते हैं तो आप भगवान शिव के ही होकर रह जाते हैं। और यही तस्वीरें कहने के बताती है कि कितना प्राचीन महत्व खास तौर पर इस पूरी नगरी का। आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर भगवान श्री गुटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान है और इसे गरुड़ तीर्थ का भी नाम दिया गया है। इसके पीछे तमाम ऐतिहासिक महत्व भी है और उन्हीं ऐतिहासिक महत्व को आज हम खंगालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची है तो भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए, उनके भजन गाते हुए उन्हीं में कहीं न कहीं यहाँ पर रम चुकी है। एक तरफ सदियों पुराना इतिहास, दूसरी तरफ गरुड़ की तपस्या से जुड़ी मान्यता और बीच में प्राकृतिक जलधारा से होता भगवान शिव का अभिषेक। देव गुराड़िया का ये शिवधाम आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जहां सावन में हर हर महादेव के जयघोष के बीच भक्त सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, अपने विश्वास को भी महसूस करते हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। भगवान भोलेनाथ अपने श्रद्धालुओं को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देते हैं और उनका एक स्वरूप गरुड़ तीर्थ में गुटकेश्वर महादेव के रूप में भी नजर आता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाते हैं और इन सब के बीच में श्रद्धालु यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का भी अनुभव लेते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति के बीच में भगवान महादेव के इस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए, इंदौर के नज़दीक गरुड़ तीर्थ में आकर आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।
वसन्तं